इसरो ने चीन के आगे टेक दिए घुटने? क्यों इसरो ने करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा खतरा में डाल दिया? संचार क्रांति ने पर चीनी कंपनी के इसरो में घुसपैठ। दोस्तों, हमारे जनरल बिपिन रावत जी की मौत की साजिश की सुई चीन की ओर घूम रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 19 महीनों से तनाव चल रहा है। पिछले साल मोदी जी ने चीन के कई ऐप को भारत में बैन कर जिनपिंग का टेटुआ दबा दिया था। साथ ही चीनी कंपनियों को भारत में मिलने वाले प्रोजेक्ट को भी चीनी कंपनियों से छीन लिया। इसे चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक कहा गया था। पिछले साल तो भारत में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल था। जनता के बीच तो चीनी माल का बहिष्कार करने का अभियान चला ही, लेकिन खुद सरकार ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए थे। सैकड़ों चीनी ऐप को बैन कर दिया गया था। चीन से आने वाले एफडीआई की मंजूरी प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया था। दवा और टेक्सटाइल जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत अब भी भारी मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट, होम अप्लायंसेस जैसे कई क्षेत्रों में काफी हद तक चीन पर निर्भर है। और अब तो इसरो ने भी चीन की एक कंपनी के साथ करार कर लिया है, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल तो इस बात का भी उठ रहा है कि आखिर इसरो को एक दुश्मन देश के साथ हाथ क्यों मिलाना पड़ा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि चीन और भारत की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। चीन लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ही चीन ने जनरल बिपिन रावत की मौत को लेकर भारत पर तंज कसा है। और इसी बीच ये खबर आई कि इसरो ने एक चीनी कंपनी के काम करने का फैसला लिया है, जो इसरो पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल इसरो ने जिस चीनी कंपनी के साथ करार किया है वो मोबाइल फोन बनाती है और भारत में इस कंपनी का एक बड़ा मार्केट है। इसके फोन भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, वो भी तब जब सरकार चीन के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर रही है। लेकिन इसरो ने इन सब चीजों को दरकिनार कर करार करने का फैसला किया। हालांकि इसरो ने चीन की इस कंपनी की भारत में जो इकाई काम करती है उसके साथ ही करार किया है, लेकिन फिर भी ये समझौता सवालों के घेरे में है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी कंपनी के बारे में बताने वाली हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर इसरो इस कंपनी के साथ मिलकर क्या करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए इसे पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को इसरो और इस चीनी कंपनी के बीच हुई डील की पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। इसरो ने चीनी कंपनी ओप्पो के साथ किया करार। मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च और डेवलपमेंट पर करेंगे काम। कंपनी के साथ तकनीकी जानकारियों का होगा लेन देन। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी मैसेजिंग सर्विस नाविक के रिसर्च और डेवलपमेंट को और मजबूत करने के लिए चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो की भारतीय इकाई के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत इसरो और ओप्पो इंडिया मिलकर खासकर भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से नाविक को मैसेजिंग सर्विस के लिए स्मार्टफोन में जोड़ेगा। इस करार के तहत इसरो और ओप्पो मिलकर इस मैसेजिंग सर्विस की तकनीकों का आदान प्रदान भी करेंगे। इसके लिए नाविक मैसेजिंग सर्विस को मोबाइल हैंडसेट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा और इसमें भारतीय यूजर्स की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऐसे इलाकों में जीवन सुरक्षा से जुड़े अलर्ट के प्रसारण के लिए किया जाता है जहां कम्युनिकेशंस की सुविधा या तो नहीं है या बहुत कमजोर है। इसका इस्तेमाल विशेष तौर पर समुद्री इलाकों में किया जाता है। इस करार को लेकर ओप्पो इंडिया का कहना है कि कंपनी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की क्षमता के जरिए इसरो को मजबूत करेगी और इससे नाविक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को शानदार अनुभव मिलेगा। ओप्पो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में है और R&D सेंटर हैदराबाद में है। दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों ने इसरो के इस करार के पीछे का मकसद जाना है और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर नाविक है क्या और नाविक को बनाने के पीछे इसरो का मकसद क्या था। दरअसल पिछले 11 नवंबर को भारत ने अपनी खुद की भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को हासिल कर लिया था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बन गया था। इससे पहले ये सिस्टम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही था। ये एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो भारत सरकार के अधीन है। पीएम मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा था। इसे हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय सीमा में लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में अमेरिका के स्वामित्व वाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की जगह लेगा। नाविक 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 110 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के क्षेत्र में नेविगेशन में मदद कर सकता है। यानी पिछले साल तक समंदर में भारतीय जहाज जीपीएस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसरो की वजह से जीपीएस की जगह नाविक ने ले ली है। इसरो की तरफ से तैयार किए गए नाविक सिस्टम को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ भी मान्यता दे चुका है। आईएमओ ने नाविक को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के तौर पर मान्यता दी है। ये मान्यता पिछले साल नवंबर के महीने में आईएमओ के 102वें सेशन में दी गई थी।
आईएमओ के इस विशेष अधिवेशन में भारत की तरफ से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय सहित इसरो की टेक्निकल टीम मौजूद थी। इसरो के मुताबिक नाविक को मान्यता मिलने से समंदर में नेविगेशन में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही सर्व और जियोडेसी में भी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा जमीन और हवा में नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट, ड्राइवर्स यानी वाहन चालकों के लिए विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन और प्रिसाइज टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अभी तक हम इस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर आश्रित थे। जीपीएस से ज्यादा एडवांस है भारत का नाविक। 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है नाविक सिस्टम। दोस्तों, अभी तक आप लोग अपने फोन में जीपीएस के भरोसे रास्तों को खोजते हैं, लेकिन इसरो ने नाविक को बनाकर भारतीय समंदर में 1500 किलोमीटर तक के एरिया को किया है। इसरो का बनाया हुआ नाविक अमेरिका के जीपीएस से कहीं ज्यादा एडवांस है। दरअसल जीपीएस के 24 उपग्रह पूरे विश्व के लिए अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। वहीं IRNSS के 7 उपग्रह भू समकालिक कक्षाओं में स्थापित हैं। इसलिए भारत के आसपास 1500 किलोमीटर क्षेत्र में एक रिसीवर के लिए हमेशा उसकी पहुंच रहती है। नाविक प्रणाली को जीपीएस से बेहतर माना जा रहा है। इसका एक कारण ये है कि इसमें S और L बैंड की दोहरी आवृत्ति है, जबकि जीपीएस केवल L बैंड पर ही निर्भर है। इससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कम आवृत्ति वाले संकेत वायुमंडल में यात्रा करते हैं तो इसके वेग में बदलाव हो जाता है। इस कारण इस मॉडल को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। वहीं नाविक के मामले में दोहरी आवृत्ति की देरी में अंतर को मापा जा सकता है और वास्तविक देरी का आकलन किया जा सकता है। इस तरह आवृत्ति की गलती खोजने के लिए नाविक किसी भी प्रकार से किसी भी मॉडल पर निर्भर नहीं है और ये जीपीएस से अधिक सटीक है। नाविक सेवा को मोबाइल फोन के साथ भी जोड़ा जा सकेगा। इससे हाइकर्स और यात्रियों को नेविगेशन में आसानी होगी और दूर के इलाकों और पहाड़ों में भी इसका सामान्य इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसी वजह से इसरो ने ओप्पो कंपनी के साथ करार किया है, जो नेविगेशन सिस्टम स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन में सहायता करेगा। सबसे बड़ी बात कि ये आपदा प्रबंधन, मैपिंग, भूगर्भीय डाटा कैप्चर करने, ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन के अलावा वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा। इसी के साथ किसी सैन्य मिशन पर हथियारों की आवाजाही और मिसाइल छोड़ने या उसे नेविगेट करने में और विमानों की ट्रैकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, हम भारतीय जिस जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका का है। अमेरिका ने 1973 में जीपीएस पर काम शुरू किया था और इसने सन 1995 से काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में ये अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब और कितनी जीपीएस सुविधा हमें उपलब्ध करवाएगा। खासकर युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा के समय तो अमेरिका से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो अपनी इस तकनीक को इस्तेमाल के लिए हमें दे। हालांकि अब समय बदल गया है। बहरहाल इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम पर इसरो वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया था। अब ओप्पो के साथ इसरो के करार होने के बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी सेवा भारत के लोगों को मिलने लगेगी, जिसका फायदा ओप्पो के मोबाइल पर उठा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ओप्पो एक चीनी कंपनी है और भारत तो छोड़िए, ये चीनी कंपनियां अमेरिका से भी तकनीक चुराकर चीन ले गई थी। तो इसरो से देश की सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं चुराकर ये कंपनी भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, वो भी तब जबकि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन वो देश हैं जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। भारत अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम रखने वाला चौथा देश बन गया है, लेकिन किसी चीनी कंपनी के साथ डील करके इसरो ने देश की सुरक्षा के साथ सीधा खतरा मोल लिया है।